दोस्तों, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्री से कभी विवाह मत करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम में यह बताने का प्रयास करूंगी कि एक बुद्धिमान पुरुष को कौन सी 3 लक्षणों वाली स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुरुष को ऐसी 3 स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इन्हें दूर से नमस्कार करके अपने कल्याण के मार्ग पर निकल जाना चाहिए। जो भी पुरुष खुद का विनाश करना चाहता है, वही इन 3 स्त्रियों के पास जाने की चेष्टा करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका कीमती समय बर्बाद किए बिना कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा, हे मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है, हे मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं। क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वह स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है, पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूं। तब तोता कहता है, ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी और मतलबी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मैना कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब वह तोता मैना रानी को वह कहानी सुनाता है। तोता कहता है, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। उनमें राजा का जो लड़का था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे तो राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपने पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाते हैं। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। राजकुमार की बात को सुनकर के दोनों दोस्त सहमत हो जाते हैं। उन तीनों में बनिया का लड़का जो था, वह बहुत ही चालाक और चतुर था और वह राजकुमार और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरे दिन वे अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं और चलते चलते उन्हें राजकुमार के ससुराल में पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। ससुराल पहुंचने पर वह राजा का लड़का कहता है, अब तुम दोनों यह पर कोई सराय देख लेना और आज की रात उस सराय में काट लेना। मैं ससुराल जाता हूं और सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तोता कहता है, हे मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है। इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और जब वे उस सराय पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है और रुकने के लिए भी अच्छी जगह है। सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। वे उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगे, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुनकर के वह बुढ़िया जो थी वह कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में तुम ना रुको। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता जी? तब बुढ़िया कहती, है पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी।
जब वह बुढ़िया उन दोनों को बता रही थी, तभी साहूकार के लड़के को एक बहुत ही सुंदर लड़की सराय के भीतर दिखाई देती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा, तब वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह उतावला हो रहा था। इधर वह बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकूंगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए अंदर चला गया। सराय में एक हॉल जैसा एक कमरा था। वह बहुत गहरा और लंबा था। उसमें सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। फिर तोता मैना से कहता है। इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक और समझदार था। बनिया के लड़के ने साहूकार के लड़के को बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। बनिया का लड़का बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं माता, बात क्या है, खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी, जिसके साथ में वह अंदर चला गया, यह सुंदर युवती जो है, यह एक वेश्या है और नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है, उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वह कभी जिंदा लौट करके नहीं आया। तोता मैना से कहता है। बनिया का लड़का यह सुनकर के घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। फिर वह बूढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वह बनिया का लड़का चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त उस वेश्या के साथ में लेटा हुआ था, वही पास में एक अंधेरे कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब यह नागिन का रूप धारण करें और हम इसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी, वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है, तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे छिपा दिया। दोस्तों, अब तोता मैना से कहता है, वो बनिया का लड़का अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेना चाहिए कि यह जा कहाँ रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार थी, वह उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था। वह स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की। वह सारा नज़ारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। साधु से मिलने के बाद वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? तो वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री के बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु गुस्से में उसकी नाक काट देता है।
और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इस घटना को देखकर उस बनिया के लड़के को उस साधु पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी तलवार निकालकर उस साधु को मार देता है। उस साधु को मारने के बाद वह बनिया का लड़का वहां से भाग जाता है और एक देवी के मंदिर के अंदर जाकर छिपकर बैठ जाता है। अब वह सोचता है, हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। फिर अचानक उसे कुछ सुनाई देता है तो वह देखता है कि कुछ चोर उस मंदिर के बाहर आकर देवी से प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं। अंदर जो बनिया का लड़का छिपकर बैठ हुआ था वह उन चोरों की सारी बात सुन लेता है। बनिया का लड़का सोचने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस राजा की लड़की की बलि चढ़ने नहीं दूंगा। इधर वह स्त्री जिसकी नाक साधु ने काटी थी वही उस राजकुमार की पत्नी होती है जो बनिया का दोस्त होता है। वह रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है। घर जाकर वह सोचने लगती है, अगर मेरे पति और घरवालों को मेरी कटी हुई नाक दिखाई दी तो लोग क्या कहेंगे। शर्म से मुझे अपना सिर झुकाना पड़ेगा। क्यों ना मैं यह कहकर अपने पति को ही ना फंसा दूं कि मेरे पति ने ही मेरी नाक काटी है। और फिर उसने वही किया। सुबह होते ही वह घर से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली। उसके घर वाले एकदम से बाहर आते हैं तो अपनी बेटी की कटी हुई नाक देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वे वहां के राजा को कहकर उस राजकुमार को बंदी बना लेते हैं। उस राजकुमार को राजा के सामने पेश किया जाता है और राजा उसे जेल में डाल देता है। तब तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर वह बनिया मंदिर में छिपकर बैठ जाता है और उन चोरों की राह देखने लगता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वह चोर राजा की लड़की की बलि देने वाले हैं। लेकिन वह उस लड़की को बचाने वाला था। वह बनिए का लड़का अपने साथ तलवार लेकर वहीं बैठकर राह देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद वह चोर राजा की लड़की को उठाकर मंदिर के पास लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। वह चोर कहने लगते हैं, हे देवी माँ, आपने हमारी बात सुन ली, आज बढ़िया से चोरी की है। अब हम उस लड़की को लेकर आए हैं, आपके सामने उसकी बलि चढ़ाएंगे। उनमें से एक चोर दूसरे से बोलत है, जल्दी जा भाई, उस लड़की की बलि देवी के सामने देना और उसका सिर काट देना। फिर एक चोर राजा की लड़की को पकड़ के मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और देवी की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह उस लड़की का सिर काटने वाला होता है तो वह बनिया का वही तलवार लेकर बैठा होता है। जैसे ही वह चोर लड़की का सिर काटने वाला होता है, बनिया का लड़का उस पर तलवार से हमला करता है और उसे मार डालता है और उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। इधर उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वह हमारा एक साथी गया है, वह लौट करके नहीं आया है। अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जो है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, वह उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है। राजा की लड़की अब बनिए के लड़के के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। राजा की लड़की को उसी समय बनिए के लड़के पर प्यार आ गया। वह उसके प्यार में पड़ गई और उसे बोलने लगी, तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसीलिए आज से इसी पल से मेरी सारी जिंदगी मैं तुम्हारे नाम करती है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। बनिए का लड़का चुपचाप सुन रहा और आगे चल रहा था। जैसे ही वह उस लड़की को लेकर राजा के महल के पास पहुंचा तो उसने उस लड़की को विवाह के लिए मना कर दिया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता। तुम राजा की बेटी हो और मैं गरीब बनिया का बेटा। हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, इसीलिए तुम किसी और को देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। फिर बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा।
दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ, ये हमको पकड़ करके ले जाना चाहता था और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता था। राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भागकर उस बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा, राजा साहब, यह आपकी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था। यह आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए हमने बचा लिया। अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो यह आपके लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया। उस जेल में बनिए के लड़के के वह दोनों दोस्त पहले से ही मौजूद थे, वह साहूकार का लड़का और राजा का लड़का। साहूकार के लड़के को उस सराय वाले लोगों ने पकड़वा लिया था, यह सोचकर कि उसने उस सराय की वेश्या का वध कर दिया। अब वह तीनों एक ही जेल में कैद हो गए थे और जेल से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगे। दोस्तों, अगला दिन हुआ और वह राजा दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किया था, और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वैश्य का वध किया था, उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा, क्यों रे, तेरा क्या नाम है? तू कहाँ का रहने वाला है? तब वह लड़का कहने लगा, मैं साहूकार का बेटा हूं। फिर राजा कहने लगा, ये बता, तूने वेश्या का वध क्यों किया? उसे क्यों मारा? उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था जो वह राजा को बता सकता। उसे नहीं मालूम था कि वेश्या का वध किसने किया था। फिर बनिया का लड़का कहने लगा, महाराज, क्षमा चाहता हूं, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वेश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वेश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया, बात क्या है? तब दोस्तों, वह बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में इसी साहूकार के लड़का के साथ में सराय में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे और एक बूढ़ी माँ ने मना किया था, इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वेश्या को देख करके रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि यह वेश्या नागिन है और यह नागिन का रूप में आकर इसको डस लेती। इसलिए तब मैं तलवार को लेकर कि अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जहां यह पलंग पर वैश्य के साथ सोया हुआ था, वही एक कोने में जाकर के बैठ गया, और जैसे ही उस वैश्य ने रूप बदला और नागिन बन करके हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए। दोस्तों, तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहां सैनिकों ने जाकर के वहां मरी हुई नागिन पाया और आकर के सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। फिर राजा साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा उस राजकुमार को बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? अब दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था नाक किसने काटी है। वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा, बोल क्यों नहीं रहा है, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? दोस्तों, वह बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज, क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है, वह सारा वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि राजकुमार की पत्नी साधु से प्रेम करती है, रात में साधु से मिलने के लिए गई। फिर मैं उसके पीछे पीछे गया। उस औरत ने साधु से कहा कि वह अपने पति के साथ जा रही है और दोबारा साधु को नहीं मिल पाएगी, तो साधु ने गुस्से में उसकी नाक काट दी और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज, सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है और उस औरत की कटी हुई नाक वहीं पर पड़ी है। दोस्तों, फिर सैनिक जाते हैं, आश्रम पर उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज, बात सत्य है। दोस्तों, तब वह राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बच जाता है। दोस्तों, फिर तोता कहता है, हे मैना, अब आई बारी उसी बनिया के लड़के की।
राजा उस बनिया के लड़का से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था? इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था? इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था? दोस्तों, तब वह बनिया का लड़का कहता है कि महाराज, क्षमा करें, ये आपकी लड़की ने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ करके ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी, क्योंकि मैं साधु को मार करके आया था, और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है, मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे, मैंने सबको मार दिया, और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। तो दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में। मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही। महाराज, बात सत्य है। आपकी लड़की की रक्षा इसने की है। इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा? और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके मैं जब आपके लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और उसने वही किया। बनिया के लड़के की बात को सुनकर राजा का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है, और तब उसने बनिया के लड़के को आज़ाद कर दिया और माफ़ी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आज़ाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वह बनिया का लड़का अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है, और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अब वह तोता कहता है कि हे मैना, देख लिया, इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी हंसी और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी के भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, अपने पिया तोता की बात को सुनकर मैना चुप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है, हे मैना रानी, इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां यह है। पहली वह है जो पति होकर भी पराये पुरुष से हित करें और पराये पुरुष से छुप छुप के मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए। तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है, लेकिन वेश्या की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस के इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को डस कर उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्या के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और तोता बोला, हे मैना, तीसरी स्त्री वह है जिसकी अगर कोई मदद कर दे तो फिर वह स्त्री उसे ही झूठा कहकर फंसा देती है। ऐसी स्त्री से कभी विवाह नहीं करना चाहिए जो उसकी मदद करने वाले को ही नष्ट करने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तोते ने मैन को ऐसी 3 लक्षणों वाली स्त्री के बारे में बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।